कहानी की शुरुआत में बिहड़ में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना पुलिस, ना आर्मी और ना ही नेता होते हैं। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वॉर हुआ। न्यूक्लियर वॉर के बाद हवा जहरीली हो गई, पूरी धरती बंजर हो गई और अब धरती पर कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स को अपने परिवार के विजन आते हैं, जिन सबकी अब मृत्यु हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी से यहाँ से आगे निकलता है और तभी यहाँ पर गाड़ियों का काफिला आता है जो मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं। इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है। ये लोग मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। उसकी पीठ पर टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा होता है O नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वो एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया है। इससे पहले कि ये अपनी गुलामी की मोहर उसे लगाते, मैक्स इनके चंगुल से भाग जाता है, पर ये लोग किसी तरह से मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। ये जितने भी लोग हैं सब इमोर्टन जो के लिए काम करते हैं। इमोर्टन जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वह अपने चेहरे पर एक खास तरह का शिकंजा पहनता है जिसके दोनों साइड 2 पाइप लगे होते हैं। इस शिकंजे के जरिए वह सांस ले पाता है, यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए इस शिकंजे को पहनना जरूरी है। इमोर्टन जो जिस जगह रहता है वह पहाड़ी की एक चोटी है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, सब के सब बहुत कमजोर होते हैं। इमोर्टन जो उन सबको कहता है कि मेरे जरिए ही तुम सब ऊपर उठोगे, मैं मुक्तिदाता हूँ। जिसके बाद वो ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर यह सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है। लोग भूख से, प्यास से लगातार मर रहे होते हैं, इसलिए सब पानी के लिए लड़ते हैं। यहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है और यह भी इमोर्टन जो के लिए काम करती है। इमोर्टन जो ने इसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है, पर इससे पहले कि वो एक फ्यूल स्टेशन पहुंचती, यह अपनी गाड़ी पूरब की तरफ मोड़ लेती है। उसका एक आदमी पूछता भी है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन वह कहती है कि हम पूरब की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई भी टाल नहीं सकता क्योंकि वह एक सीनियर है, इसलिए सभी गाड़ियां पूरब की तरफ निकल पड़ती है। यह पूरा नज़ारा इमोर्टन जो ऊपर से दूरबीन से देख लेता है। वह भागता हुआ एक चेम्बर के अंदर आता है जहाँ पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, जो लड़कियां उसके लिए बच्चा पैदा करेंगी ताकि उसका वंश आगे चल सके। पर अब वो 5 की 5 लड़कियां यहाँ से गायब है। वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। इमोर्टन जो की आर्मी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह इमोर्टन जो के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। इमोर्टन जो की आर्मी का नाम वॉर बॉयज है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये एक बीमारी से ग्रस्त है, जिस वजह से इन सबको खून की ज़रूरत होती है और इसलिए उन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है। जहां पर एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वो फ्यूरियोसा को किसी भी तरह से पकड़ना चाहता है, इसलिए वह अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे खून उस वॉल सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर इमोर्टन जो के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फक्र की बात होती है। वही फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुँच जाती है और वह लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके सभी मारे जाते हैं। पर अब इमोर्टन जो की वो सेना जो फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहती है वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो उनसे लड़ते हैं और एक एक करके वो उन सब को मार देते हैं। पर इससे पहले कि फ्यूरियोसा को ये पकड़ते, सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो वॉर सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है वह भी फ्यूरियोसा का पीछा करते करते तूफान के अंदर एंट्री कर जाता है। और जब वो फ्यूरियोसा की गाड़ी के पास होता है
तो वो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है, क्योंकि वह अपनी गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्यूरियोसा को रोकना चाहता है। पर इससे पहले वह ब्लास्ट करता, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा की बड़ी गाड़ी से टकराती है। वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है, पर वॉर सोल्जर मारा गया। वह उसी जंजीर से बंधा होता है, इसलिए वह उसे उठाकर अपने कांधे पर उस गाड़ी तक ले जाता है जिस गाड़ी में फ्यूरियोसा 5 लड़कियों के साथ भागी थी। वो 5 लड़कियां वहां पर होती है। मैक्स उनकी तरफ गन तान देता है और उनकी जंजीर काटने के लिए कहता है, पर जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तो फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और तभी वो वॉर सोल्जर जो मैक्स की जंजीरों से बंधा होता है वह उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता है, वह सिर्फ बेहोश हुआ था। वह किसी भी कीमत पर फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमोटिन जो उसे मुंह मांगा इनाम दे सके। मैक्स और वॉर सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेते हैं। वॉर सोल्जर यह देखकर खुश हो जाता है। वह मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पंच मारकर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। फ्यूरियोसा के साथ जो 5 लड़कियां होती हैं जिन्हें वो इमोटिन जो की कैद से छुड़ा कर लाई है, वो उन्हें कहती है कि अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमोटिन जो की पूरी सेना इन्हें पकड़ने के लिए आ रही होती है। फ्यूरियोसा उस गाड़ी की तरफ भागती है जो मैक्स यहाँ से लेकर चला था। वह कुछ ही दूर जाकर रुक गया होता है। फ्यूरियोसा वहाँ पहुँच जाती है और मैक्स से कहती है कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस सेट किया है, वह मेरे बिना नहीं चल सकता। इसलिए मैक्स को इन सब को अपने साथ गाड़ी में यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। यह सबके आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है, यह इलाका उनका है। फ्यूरियोसा कहती है कि मैंने इनसे डील की थी, यह हमें यहाँ से जाने दे। मुझे नहीं पता कि ये हमें जाने देंगे कि नहीं। वो 5 लड़कियों को और मैक्स को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है और इसके बाद उनके इलाके में एंटर कर जाती है। यहाँ पर इन लोगों का जो सरदार होता है वह कहता है, तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ तो 3 जंगी पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही है। फ्यूरियोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले इन्हें तेल देने का वादा किया था जो इनकी गाड़ी के पीछे एक गोल से टैंकर में होता है। पर इससे पहले कि वो उस टैंकर को अलग करती, फ्यूरियोसा देखती है कि पीछे से इमोटिन जो अपने लोगों के साथ इन तक पहुंचने वाला होता है। इसलिए मैक्स अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल लेता है। फ्यूरियोसा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का यह इलाका है वह सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। इमोटिन जो और उसकी आर्मी जिसका नाम वॉर बॉयज है वह सब बाहर ही रुके होते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका होता है वह सब के सब एक एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये अपनी बाइक्स पर मैक्स और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं, पर मैक्स और फ्यूरियोसा एक एक करके यहाँ पर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। पर इससे पहले कि वह इस जगह से आगे बढ़ते, इमोटिन जो अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ इनकी गाड़ी तक पहुँच जाता है। इमोटिन जो फ्यूरियोसा को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है। इसके पेट में इमोटिन जो का बच्चा होता है, इसलिए इमोटिन जो उस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये उसके लिए बहुत जरूरी है, ये उसका वंश है। और वो फ्यूरियोसा की गाड़ी रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है। वह अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करते हैं और वह जंजीर इनके स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिस वजह से यह अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तभी वह लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वह गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। पर इससे पहले कि गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने चट्टान है। ये किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, पर इनकी गाड़ी का दरवाजा उससे टकरा जाता है। वह लड़की जिसने जंजीर काटी थी वह अभी भी गाड़ी के बाहर होती है और जब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह दरवाजे पर लटक जाती है। दरवाजा टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है।
पीछे से इमोटिन जो आ रहा होता है वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न करता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इमोटिन जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसकी स्लेव जिसके पेट में उसका बच्चा है वो बुरी तरह से जख्मी है। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। ये देखकर इमोटिन जो दर्द से कराह उठता है। वहीं मैक्स और फ्यूरियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में इमोटिन जो का वो आदमी भी छुपा होता है जिसका नाम नक्श है, जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था और उसके शरीर से खून निकालकर अपने शरीर में डाल रहा था। नक्श यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वह कहता है कि मुझे मौका मिला था कि तुम लोगों को पकड़कर इमोटिन जो को खुश कर सकता था, अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती है, इन्हीं में से एक लड़की उसे समझाती है। वह कहती है कि शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है। वह प्यार से उसके होठ पर हाथ लगाती है। नक्श पूरी तरह शांत हो जाता है। वहीं इनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है। अब रात हो जाती है। मैक्स और फ्यूरियोसा देखते हैं कि अभी भी इमोटिन जो की गाड़ियों का पूरा काफिला इनका पीछा कर रहा होता है। इसलिए मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। और जब इमोटिन जो का पूरा काफिला इस डायनामाइट के ऊपर आता है तो यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से इनकी सभी गाड़ियां वहां पर रुक जाती है। पर एक गाड़ी यहां से निकलकर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। और इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियोसा यहां से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में धंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इनके साथ जो नक्श है, जो इन्हें पहले मारना चाहता था, वो अब इनकी मदद करना चाहता है। वह कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सके। और अब उस गाड़ी की केबल को उस सूखे हुए पेड़ पर बांध देते हैं। तभी वह गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है वो इन तक पहुंच जाती है। वह लगातार इन पर गोलियां चलाती है, पर इससे पहले कि वो इन सबको मार देते, इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स एक ऑयल का डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो इनका पीछा कर रही है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही पलों में फ्यूरियोसा देखती है कि एक ब्लास्ट होता है। उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही वो उनके सभी हथियार भी ले आता है। इसके बाद एक बार फिर से ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब ये रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा को एक टावर दिखता है। वह बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह रहती थी वहाँ भी एक ऐसा ही टावर था। ये उस टावर के पास पहुँच जाते हैं। फ्यूरियोसा वहाँ पहुँचने के बाद अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है, साथ ही वह अपने मॉम का भी नाम बताती है। और अगले पल इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब की सब फीमेल होते हैं। फ्यूरियोसा यहाँ पर अपने मॉम से भी मिलती है। वह सब फ्यूरियोसा को पहचान लेते हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि मेरे साथ जो ये 4 लड़कियां हैं, मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। पर तभी एक बुढ़ी औरत उसे बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रहे हो वही ग्रीन प्लेस था, जो पहले रहने लायक था पर अब रहा नहीं जा सकता। फ्यूरियोसा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद ये सब के सब प्लान बनाते हैं कि यह सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगे ताकि अपने लिए एक नया घर ढूंढ सके। पर मैक्स उनके साथ नहीं जाता। वह अपनी राह खुद चुनना चाहता था। यह सब के सब चले जाते हैं। तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन्स आते हैं। वो कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स अपने पास्ट में इस लड़की की जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्यूरियोसा के पास पहुंचता है। वो उससे कहता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहाँ पर नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें वापस इमोटिन जो के किले पर जाना चाहिए। वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार अगर
हम उसे अपने कब्जे में ले ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब सहमत होते हैं और एक बार फिर से उसी गाड़ी से, जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है, इमोटिन जो के किले की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इमोटिन जो और उसके आदमी इनकी गाड़ी को देख लेता है। इमोटिन जो समझ जाता है कि ये किले की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि किले पर सैनिक नहीं है, इसलिए किले पर कब्जा करना चाहते हैं। इमोटिन जो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मैक्स और फ्यूरियोसा इनके कई लोगों को मार देते हैं, पर इमोटिन जो उन चारों लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है। पर फ्यूरियोसा किसी तरह से इमोटिन जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके मास्क को खींचकर निकाल देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अभी भी उसके बहुत सारे वॉर बॉयज होते हैं जो इन सबको मारना चाहते हैं। नक्श जो गाड़ी चला रहा होता है, उसमें तेल का टैंकर होता है, वो उस गाड़ी को इनसे टकरा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वहीं फ्यूरियोसा बहुत कमजोर हो जाती है। मैक्स समझ जाता है कि उसे ब्लड की जरूरत है, इसलिए उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है, जिससे ये नॉर्मल हो जाती है और अब ये इमोटिन जो के किले तक पहुंच जाते हैं। वहां पर सैनिक भी होते हैं, पर जब ये इमोटिन जो की डेड बॉडी दिखाते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और यह नारा लगाते हैं कि हम सबको ऊपर आने दो। इमोटिन जो मारा गया, इसलिए यहाँ पर पानी भी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग झूम उठते हैं। वही किले के अंदर जितने भी वॉर बॉयज होते हैं वो फ्यूरियोसा और इमोटिन जो की चारों पत्नियों का स्वागत करते हैं, यानी कि अब इस किले पर इन सब का अधिकार है। जहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यहाँ पर हरियाली भी है, इसलिए कभी भी किसी को पानी की कमी नहीं होगी। और जब ये ऊपर जा रहे होते हैं, फ्यूरियोसा मैक्स को देखती है जो भीड़ में होता है। मैक्स भी उसे देखता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी वो काम वो पूरा कर चुका है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।